हेलो बच्चों, आज हम साधारण ब्याज का इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे कि जब कोई कस्टमर जब कोई अपने धन को साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हमें वो धनराशि पता नहीं है कि उसने कितना धन दिया, लेकिन जितना भी दिया उसका 5 वर्ष में 3/2 गुना हो गया। तो पूछा यहाँ पर क्वेश्चन में यह है, ब्याज की वार्षिक दर यानी कि रेट ज्ञात कीजिए। सॉल्व करने के कई तरीके हैं हमें, लेकिन यहाँ पे हमें शॉर्ट से शॉर्ट और आसान तरीकों में सीखना है। तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन की जो लैंग्वेज दी है उस पर नोट करेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में, यानी कि हमें टाइम दे रखा है 5 वर्ष, 5 साल लिखेंगे। कोई धन, यानी कि हमें धन का नहीं पता है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता है, और जो भी है धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने आप का 3/2 गुना जाता है। यानी कि लास्ट में जब ये फाइनल उसे प्राप्त होता है वापस, यानी कि अमाउंट जो प्राप्त होता है वो जो भी धन दिया था, प्रिंसिपल दिया था, उसका कितना हो जाता है 3/2 गुना। अमाउंट जब फाइनल प्राप्त हुआ और ये कितना प्राप्त हुआ 3/2 गुना, किसका? अपना जो भी उसने प्रिंसिपल दिया था उसका। बस यही हमें समझना है इसकी लैंग्वेज को पढ़ के। अगर ये समझ में आ गया तो बहुत आसान भाषा में हम इसे लिख के और सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हम इसके नीचे अपॉन में 1 लगाएंगे और यहाँ से p को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, a/p, और यहाँ से बन गया 3/2। ठीक है, यहाँ से सिर्फ सिंपल सा a/p इक्वल टू 3/2। तो हमें अपने दिमाग में ये मानना है हमारे जो प्राप्त हुए पैसे वो 3 थे और जो हमने ब्याज पे दिए थे वो पैसे थे 2। तो यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? इंटरेस्ट होता है कोई भी मिश्र धन में से हमें जो मूलधन दे दिया जाए उसको घटा दें तो वो हो जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। यानी कि 3 रुपये में से हमने 2 रुपये माइनस कर दिए तो उसे ब्याज के प्राप्त हुए 1 रुपया। बस हमें यही सॉल्व हो गया। अब हमें पूछा क्या है, चाहे आर पूछ ले या टी पूछ ले या कोई एक टर्म पूछेगा, तो हमें फॉर्मूला क्या बताया था? SI बराबर PRT/100। पूछा क्या है? रेट जो भी टर्म पूछा हो उसे छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक साइड में कीजिए। SI इंटू यहाँ से अपॉन, ये अपॉन में था 100, ये इधर आके मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ से P और T ये दोनों ऊपर गुणा में है, ये दोनों कहाँ जाएंगे? इसके नीचे, P इंटू टी। पूछा क्या है? R। बस हमें इसकी वैल्यू रख दीजिए। SI कितना निकला है? यहाँ से A 100 का 100, P कितना था? P हमें यहाँ से प्राप्त हो गया 2। T कितना है? समय कितना लगाया था जो भी क्वेश्चन में दे रखा है? 5 बराबर 8। 5 दूनी 10, 10 से ये 100 कैंसिल आउट, कितनी बार? R बराबर 10। रेट किस में होता है? प्रतिशत में। यही हमारा आंसर। थैंक यू।